जिला ऊना के किसानों ने वर्ष 2018 में प्राकृतिक खेती को अपनाना आरंभ किया था। वहीं जिला ऊना के बदसाली के रमन कुमार दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर मिसाल पेश कर रहे हैं। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और खेतीबाड़ी को अपनाया। रमन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने खेतीबाड़ी का कार्य शुरू किया तो वे केमिकल युक्त खेती करते थे, जिससे फसलों की पैदावार में कमी होने के साथ साथ खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही थी। रमन कुमार ने जिला के बेरोजगार युवाओं से अपील की है कि वे अपनी नौकरी करने की मानसिकता को बदलकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 13-14 साल की जब आयु थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी एक टांग कट गई थी। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक ATM और BTM जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके खरीदार भी लगभग मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था। और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए। और इसके अलावा मेरा जो लागत है प्राकृतिक कृषि में वो बहुत ही सामान्य सी है। इससे पहले जो लागत थी वो ज़्यादा थी। उसमें हर 6 महीने बाद जो अपने दुकानदार होता था उसको 1 लाख के लगभग देने को खड़ा ही होता था, जो कि अब प्राकृतिक कृषि के कारण मेरे को उस जो वो बिल बनता था उससे छुटकारा मिल चुका है। और इसके अलावा मेरे पास अब 3 साल से मैंने लगभग पनीरी का काम शुरू कर दिया है, सब्जियों की पनीरियों का। तो उसमें उसका शुरू करने का कारण भी प्राकृतिक खेती है, क्योंकि जब मैंने अपने खेतों में हर्बिसाइड वगैरह का प्रयोग बंद कर दिया तो उसके कारण जो पनीरी की जर्मिनेशन है और जर्मिनेशन के बाद जो पनीरी ख़त्म होती थी वो सारा कुछ सही हो गया। नहीं तो अगर हर्बिसाइड अगर हम इस साल भी प्रयोग करते तो अगले सालों तक उसका रेजिड्यू है जो ज़मीन में रहता और वो हमें नुकसान करता रहता था। परंतु अब जब हमने प्राकृतिक कृषि शुरू कर रखी थी तो हमारे खेत थे तो उससे हर्बिसाइड से मुक्त थे। उस वजह से हमारी जो अपने पनीरी की जर्मिनेशन थी उसमें कोई ज़्यादा वो नुकसान नहीं होता है। और इसके अलावा मेरे साथ लगभग 200-300 आदमी ग्राहक है जो पनीरी लेके जाते हैं और वो भी जब मेरे को यहाँ पर घोल वगैरह तैयार करते हुए देखते तो वो उत्सुकता वश मेरे से जानना चाहते हैं कि मैं ये क्या करता हूँ। तो मैं इसके उनको पनीरी देने के साथ साथ ही उनको थोड़ा ये प्राकृतिक कृषि के जो मतलब कि घटक बनते हैं उनकी भी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को ब्लॉक की तरफ से गाय की सब्सिडी, संसाधन भंडार और गाय की शेड की लाइनिंग के लिए और
घोल बनाने के लिए ड्रम इत्यादि भी मुहैया कराए गए हैं। वहीं प्रगतिशील किसान विजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2019 में प्राकृतिक खेती के लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर उन्होंने प्राकृतिक खेती की तकनीक को सीखा था, जिसका लाभ वे अब उठा रहे हैं। वहीं परियोजना निदेशक ऊना संतोष शर्मा ने किसान हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। मैंने 2019 में 2 दिन की प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली और उसी हिसाब से मैंने 2 कनाल में मक्की की बिजाई की और उसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। और उसके बाद मैंने पूरे प्लाट में कणक की बिजाई की और मैंने जीवामृत बीजामृत लगाकर खेतों की बिजाई की। यूरिया बाराबत्ती वगैरह सब कुछ डालना मैंने बंद कर दिया। मैंने 2 देसी गाय ली और गाय के लिए मुझे डिपार्टमेंट की ओर से 25,000 रुपये का अनुदान भी मिला और उसके गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए लाइनिंग करने के लिए भी मुझे 8,500 रुपये की डिपार्टमेंट की ओर से सब्सिडी मिली। हाँ जी, मुझे गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए 8,000 रुपये की सब्सिडी मिली और उससे मैंने इकट्ठा करता हूँ, जीवामृत वगैरह गांजी बनाता हूँ और जो लोगों की जरूरत होती है उसके साथ लोगों को मैं देता भी हूँ और अपने खेतों में भी उसका भरपूर प्रयोग करता हूँ। और उसके बाद मैंने मेरी 55 कनाल का ये जमीना प्लॉट है, उसमें मैं 19 से प्राकृतिक खेती से कणक की बिजाई की मैंने। अब मैंने कणक लगाई हुई है, कणक के बीच मैंने चने लगाए हुए हैं, अच्छी लगाई हुई है, सरसों लगाई हुई है और जब गर्मी आती है मक्की की बिजाई होती है। मक्की के बीच हम माश लगाते हैं और मिक्स खेती करते हैं। पिछले साल मैंने बरसी कणक लगाई हुई थी जिसका मुझे जहीं से मेरी बिक गई और मुझे 4,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसका रेट मिला। लगभग 50 क्विंटल के पास मेरी बरसी कणक हुई मेरी लागत का अंदाजा। और जो भी मैं फसलें लगा रहा हूँ इसमें बाराबत्ती यूरिया और कोई भी केमिकल की स्प्रे नहीं करता हूँ। सारी प्राकृतिक विधि से तैयार की हुई खाद दवाइयाँ वगैरह डालता हूँ, जिससे मेरा खर्च ना के बराबर हो गया है, जबकि यूरिया और बाराबत्ती से हमारा बहुत ज़्यादा खर्च आता था। मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं और अपने बच्चों को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने देश को खुशहाल बनाएं और बीमारियों से रहित बनाएं। प्राकृतिक खेती के लिए जो सरकार हमें अनुदान दे रही है उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।